Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Hope you all are fine. So let's we start our English lecture. Open your books. In our previous lecture we did till question number 3. Now we are moving forward to question number 4, which is reread the story, identify and describe the basic elements of the story. कि आपने स्टोरी को दोबारा से रीड आउट करना है और स्टोरी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आपने डिस्क्राइब करना है. ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स बेटा किसी भी स्टोरी की ये उनमें ये इंक्लूड होता है कि उसकी सेटिंग, प्लॉट, करेक्टर्स. ठीक है, करेक्टर्स मतलब कितने करेक्टर्स हैं, इसके अलावा इवेंट्स एंड लास्ट थीम कि उसका मरकज़ी ख्याल क्या है. तो जैसा कि हमने इसकी रीडिंग इस चैप्टर की रीडिंग में पढ़ा था, ये एक स्टोरी जो है एक लिटिल गर्ल एलिस के बारे में है जिसे परिंदों से बहुत प्यार होता है. वो क्या देखती है कि एक शाम जो तूफ़ानी मतलब सर्दी की शाम होती है तो उसने क्या देखा, एक पिजन उसकी विंडो की सिल के पास जो बैठा वो कांप रहा है. तो उसने क्या किया, उसने विंडो थी वो खोल दी और उसके अलावा उसने उसे ब्रेड क्रम्स डाले. तो वो जो पिजन था वो अंदर आया और उसने वो ब्रेड क्रम्स खाए और वो उड़ गया. इसके अलावा एलिस जो थी वो बहुत कॉन्शियस थी बर्ड्स के बारे में. उसे बहुत अफसोस होता था कि इतनी ठंडी और मतलब ठंडी रात में ये परिंदे कहाँ जाते होंगे. वो ये ख्वाहिश करती थी, विश करती थी कि काश सब परिंदों के पास उनका अपना घर और उनके पास खाने की बहुत ज़्यादा मिकदार होती. सो आइए हम इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी के बेसिक एलिमेंट्स राइट करते हैं. सो फॉर दिस पर्पज़ यू हैव टू मैनेज योर नोटबुक्स. So you have to manage your notebooks as you ever manage. Write day and date, chapter number 9, and the topic is activity 4, page number 92. So the activity 4 is reread the story, identify and describe the basic elements of the story. A is a winter and stormy night. B point is a little girl feels sorry for the poor birds in stormy night. C, a girl looks a pigeon. D, take pity on the pigeon. Take pity on the pigeon. E, the girl wants shelter, plenty of foods and freedom for birds. So students, you have to note down all these basic elements and also do your homework. इसके अलावा 14 जुलाई को आपने अपना होमवर्क स्कूल में लाजमी सबमिट करवाना है. Next activity 5, question number 5 is skipped. On the next page, our next topic is dictionary skill. Our activity is consult the dictionary to find out which parts of speech these words belong to. ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनके एब्रीविएशन राइट कर सकते हैं. लाइक अगर एडवर्ब है तो ADV राइट कर सकते हैं. इसी तरह नाउन के लिए आप N, वर्ब के लिए V, N, एडजेक्टिव के लिए ADJ. तो सबसे पहले हमारा वर्ड है जस्ट. जस्ट क्या है हमारे पास? एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन मैंने आपको किया था कि एडवर्ब जैसे कि नाम से जाहिर है एड वर्ब विच एड मीनिंग टू द वर्ब. ठीक है, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ एडअप करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट वन इज जस्टिस. इट इज अ नाउन. Noun is the name of a place or person. As you know, justify, it is a verb. It is an action. Verb is an action. Justified, adjective के बारे में जैसे कि आप लोगों को बताया था किसी की भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करें. ठीक है, strongly, adverb. Strength, noun. Strong, adjective. Strengthen is a verb. So student, you have to complete all the activities. Today's our lecture is over. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice and safe day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज. तो हमारे पास परसेंटेज दी हुई है, हमने क्या करना है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है विदाउट परसेंटेज जो है. तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 8% ऑफ 50, यानी कि 50 जो है इसका 8% वो हमने फाइंड आउट करना है कि इसका क्या होगा. तो 8/100 क्योंकि परसेंटेज की वजह से हम 8/100 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 50 से.
ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि परसेंटेज किसकी है 50 की। तो 51 द 50 एंड 52 द 100। तो ये हमारे पास जो बाकी वैल्यू आई है 8/2, 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8। तो जो आंसर हमारे पास आया है वो क्या है जी 4। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 3.5% ऑफ 1000। 3.5 का परसेंट का जो है वो 1000 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास है 35 बाय, ये पॉइंट की जगह पे हमने 1 पुट किया, उसके बाद 5 की जगह पे 0 पुट किया, तो इसका अभी पॉइंट ख़त्म करके हमने 10 किया है। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज की वजह से हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ जो है हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी हमने वो राइट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है जी 1000। अब 2 ज़ीरोज़ जो है ये इस 100 से कट गए हैं और सिंगल ज़ीरो जो था इस 10 से कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है जी 1। तो 35 1 द 35। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास 18.5% ऑफ द 2000। तो इसका भी हमने जब पॉइंट ख़त्म किया है तो 185 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 2 ज़ीरोज़ जो है इन 2 ज़ीरो से कटे हैं और ये सिंगल ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कट गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 2। 185 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है जब, तो आंसर क्या आया है 370। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आप जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज ए होमवर्क करने हैं। इसका जो है अब जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं एक तो आपने वो एज अ होमवर्क करने हैं। ठीक है, अब इसकी असेसमेंट जैसे ही आपकी एक्सरसाइज एंड होगी साथ ही आपको इसकी असेसमेंट दे दी जाएगी। आपने वो क्या करना है उसको कि जब भी आपका होमवर्क कलेक्ट होगा तो साथ ही आप अपनी असेसमेंट भी सबमिट करवाएंगे और आपने इसको जो है वो जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाए जाएंगे वो सब आपने ध्यान से करने हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमानुल्लाह।